हाई ट्रेडर्स, तो आज का डेट है 16 सितंबर और ये बैंक निफ्टी का एक मिनट वाला चार्ट। शुरू करने से पहले, लॉजिक बताने से पहले मैं बता दूं, फर्स्ट हाफ जो था मार्केट का एकदम साइडवेज ही आप इसे कहोगे। सेकंड हाफ में थोड़ा मोमेंटम आया, बट फर्स्ट हाफ बहुत ही ठंडा था। उसके अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनी थी। इनफैक्ट आज मार्केट ओपनिंग में ही एक चीज मार्केट क्रिएट कर रहा था। मैं ये लाइंस वगैरह हटा देता, देखो पहले हमको क्या दिख रहा था कल के क्लोजिंग के टाइम में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी आपको। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड है कल की क्लोजिंग में। ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, मार्केट में इतना आपको समझ में आ गया। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये सेलर्स निकल गए, ये सेलर्स ऑब्वियसली निकल गए। यहाँ के जो बायर सेलर्स हैं ये अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है। तो आप एक टाइम को ऐसे सोच सकते हो कि मार्केट ऊपर जाके इनको हिट करने की कोशिश कर सकता है, इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर सकता है। अब मुझे आज सुबह ही एक मैसेज आता है कि सर यहाँ पे तो सीई का पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे सीई का पोजीशन बन रहा है। तो आप एक बात मेरे को लॉजिकली बताओ, सेम चीज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देख के ऊपर वाला मूव, आप सी का पोजीशन यहाँ बन रहा है, आप ये देख रहे हो। मल्टीपल टाइम्स मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, आपने ये अंदाजा लगाया कि स्टॉप लॉसेस ऊपर है, यहाँ भी स्टॉप लॉस है, मार्केट प्रॉपर इनको हिट करने आ सकता है, आपने ऐसा अंदाजा लगाया। सेम चार्ट कुछ दिन पहले हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने एक रैली दिया रिजेक्शन के साथ, ये आपको दिख रही है। मार्केट ने यहाँ भी सेम चीज किया, गैप डाउन ओपनिंग दिया इसने, फिर एक स्ट्रेट रैली रिजेक्शन क्रिएट किया, फिर इधर इधर जिनके स्टॉप लॉसेस थे उनको हिट करने ये ऊपर मूवमेंट दिया। आप यही मूव आज भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अगर आज मार्केट वही मूव आपको दे देता, तो ये क्या करता, मार्केट अपना चार्ट रिपीट कर रहा है, 2 दिन पहले का चार्ट रिपीट कर रहा है। मार्केट आपको पता होगा ये इधर उन बायर्स को ही ट्रैप करता है जो ये सोच के बाय करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हुए हैं, या तो ब्रेकआउट देख के उन्होंने बाय किया, या तो वो सोचा कि स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हुए, मार्केट जा सकता है देखने के लिए लेने के, वो सोच के जिन्होंने भी इधर बाय किया, मार्केट ने उनको ट्रैप किया। देखो हर चीज का वही गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग प्लस अपवर्ड मूव, स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हुए उनको हिट करने मार्केट जा सकता है, वही दोनों चीज उधर भी हमने सोचा, इधर भी हमने सोचा। बट उधर एप्लीकेशन अलग है, इधर आज के दिन में उधर एप्लीकेशन अलग है, इधर आज के दिन में एप्लीकेशन कंप्लीटली अलग है। जब मार्केट गैप डाउन ओपनिंग करके ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट करता ना, ब्रेक डाउन देता, तब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ अब ये स्टॉप लॉसेस हिट करने को जेन्युइनली जाने वाला है। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने ऊपर के लेवल पे ही वेट कराया, रिजेक्शन दिखाया, यहाँ पे सेलर्स को कलेक्ट किया पहले, फिर उनका हल्का स्टॉप लॉस इधर लेने के बाद अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप भी यहाँ पे बाय करोगे, हर कोई को यही दिख रहा है, हर कोई यहाँ ब्रेकआउट पे ही बाय कर देगा इधर के स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर कोई यही ब्रेकआउट पे ही बाय कर देगा इस चीज के लिए, यहाँ तक के लिए, और मार्केट उनको यहाँ तक का मूव दे भी देता है, तो ये कहीं इजी मनी नहीं हो जाएगी 95% लोगों के लिए जो बैठे हुए ट्रेड करने के लिए उस चीज को। मार्केट तो सब कुछ यहाँ बायर्स को बिठा भी रहा है, डरा भी रहा है, या बायर्स को बिठा रहा है वो, और पूरा एकदम इतना अच्छा खातिरदारी करके लेते हुए आपको ऊपर जाएगा आपके टारगेट तक। मार्केट इतना इजी भी नहीं है मेरे भाई। वो क्या करता है, वो आज ऊपर जाता है, यहाँ पे रिजेक्शन हल्का क्रिएट करने के बाद ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे के यहाँ पे ये बायर्स को ट्रैप करता है। देखो ये कैंडल्स आपको दिख रहा है, इतना बड़ा बड़ा कैंडल, इंटेंसिटी देखो, रेड कैंडल की इंटेंसिटी और ग्रीन कैंडल की इंटेंसिटी देखो, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट हुए आज, सिर्फ स्टॉप लॉस हंट हुए ऊपर के साइड में, किन, इन बायर्स के। ठीक है, इन बायर्स के स्टॉप लॉस हंट हुए, इन सेलर्स ने अपनी पोजीशन बुक करी है, पोजीशन काटी है, क्योंकि उनको लॉस दिख रहा होगा जब मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग वाले ही कैंडल्स हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही थी मार्केट की, मैं मानता हूँ, बट यहाँ तक जो मूव था पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग का था। ये वाला मूव कह लो या ये वाला मूव कह लो जो मार्केट ने किया, बस ये एक टेम्पटिंग मूव था, मार्केट ने दिखाया और फिर उसको बिठा के सबको नीचे लेके आ गया। ठीक है, मेरी एंट्री अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली यहाँ हुई कहीं, ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी पी सीई साइड के लिए, बाय साइड के लिए बनाई थी, मैंने पी शॉर्ट किया था। अब मेरा रीजन समझता है, मैं अभी डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, लेवल्स डाल दूंगा। ठीक है, ये सिंपल, ये कल की ट्रेंड लाइन थी, ये इसको मैं हटा देता हूँ, आपका कोई काम नहीं है इसका। लेवल्स के हिसाब से हम देखें तो ये हमको ये भी दिख रहा है कि 41,000 का राउंड लेवल है, राउंड लेवल है। राउंड लेवल को तोड़ के मार्केट इतना इजीली ऊपर नहीं जाता है किसी को भी अपना टारगेट देने के लिए, तो ये तो ट्रेड लेने से हम कंप्लीटली बच जाते हैं अगर हम यहाँ पे होते। उसी की जगह मार्केट कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसा पैटर्न बना देता कि नीचे के लेवल में वेट करवा रहा है या सेलर्स को बुलवा रहा है या कोई सपोर्ट ब्रेक करके, तब हम मान सकते हैं कि हाँ ये अब जा सकता है ऊपर हिट करने, मगर ऐसा नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने, मैंने जो एंट्री किया वो कैसे किया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर देखें, रीसेट करता हूँ, मार्केट ने यहाँ कहीं अपना लो तोड़ा था, डे का लो कह रहा हूँ, डे का लो तोड़ा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लो तोड़ के देखो, लो तोड़ के ग्रीन कैंडल बनाने का कोई वजह नहीं होता है मार्केट का। अगर सच में मार्केट को नीचे जाना होगा तो वो ऐसा मूव करेगा। ठीक है ना, वो ऐसा मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि एक रेड कैंडल बनाया फिर उसके अंदर ग्रीन, फिर उसके अंदर रेड, ऐसे फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, ऐसा नहीं करेगा। मार्केट अगर ऐसा कुछ बिहेवियर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का असल मोटिव नीचे जाना है नहीं, वो यहाँ पे और कुछ दिखा रहा है, बट करना उसको कुछ और होता है। अब देखो ये लो ब्रेक करके कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सेलर्स को बुला रहा था, मैं इसको पहचान गया, स्लो हो गया मार्केट, मैंने ये देख लिया और मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री बना ली, मैंने पीई को शॉर्ट करके बैठ गया। आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कहीं शॉर्ट किया और मैं कंटिन्यूअसली इस चीज को रैली कर रहा था। मेरे अगेंस्ट में मार्केट ने हल्का मूव दिया, बट इवेंचुअली वापस से सपोर्ट ब्रेक देके फिर से इन सेलर्स को उसने ट्रैप किया। अच्छा, आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो सर मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है डब्ल्यू साइड का,
यहाँ पे ये बिठा दिया किसको, बायर्स को बिठा दिया, ठीक है, वेल जस्टिफाइड, एकदम जस्टिफाइड। बायर्स को बिठाता है ये मार्केट यहाँ से, मैं यही कहीं ना कहीं यहीं पे ही स्केप्टिकल हो गया था कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली बायर्स को बिठा रहा है, नीचे के लेवल में ये वेट करवा रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव दिया है, ठीक है। हमेशा डाउन दी लाइन ना, नीचे के साइड में कौन होता है, नीचे के साइड में हमेशा बायर्स आएंगे, नीचे के साइड में हमेशा कौन आएंगे, बाय करने वाले आएंगे, ठीक है, नीचे के साइड में हमेशा बायर आएंगे। अगर मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही ट्रेड कर रहा था आज, नीचे में सपोर्ट के पास डब्ल्यू बना के सबको बिठा के ये नहीं लेके जाता है। मैं यही समझ गया था कि ये मार्केट ट्रैपिंग का ही सोच रहा है, बना के ये बायर्स को बिठा के बायर्स को अच्छे से खातिरदारी करा के वो मूव देता है क्या बायर्स के साइड में, वो मूव नहीं देता। आपको ये चीज देखो समझनी है, पैटर्न जो होता है ये पैटर्न आर फॉर्म्ड फॉर अ रीजन, ये बनते किस लिए, ये रिटेलर सबको पता है कि पैटर्न फॉर्म होता है, पैटर्न फॉर्म होता है। अब देखो ना 40,800 के राउंड लेवल पे पैटर्न क्यों फॉर्म हुआ, एक रिटेल टेंडेंसी है कि सेल ऑन राइज, मतलब रेजिस्टेंस पे सेल करो और बाय ऑन डिप, ठीक है, सपोर्ट पे बाय करो। यहाँ पे मार्केट एक तो चीज ये टेंडेंसी बैठ रही है कि सपोर्ट पे बाय करना और प्रॉपरली एक डब्ल्यू भी बना के हमको देता है, ठीक है। 95% को सेम चीजें दिखेंगी, 95% सेम चीजों पे ट्रेड करेंगे, मार्केट ऐसा नहीं चलता। मार्केट को उनको नेगेट करना होता है, उनको निकालना होता है, मार्केट ने वही किया प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे उसने बायर्स को बिठाया प्रॉपर, यहाँ पे बिठा दिया और फिर हल्का उनके फॉर्म में भी मूव देता है कि इवेंचुअली उनका भी स्टॉप लॉस ले जाता है, किनका, इन डब्ल्यू बायर्स का। डब्ल्यू बायर्स जो भी यहाँ बाय करते हैं, कोई स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा और जिसका एपिटाइट बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई और डीप रखा होगा, कोई और डीप रखा होगा, ठीक है। लॉजिकली तो ये होता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक पे बाय करो और इस लेंथ का पूरा स्टॉप लॉस रखो, ठीक है। ऐसे बहुत लोग रख के उनका टारगेट इवेंचुअली 1:2 यहाँ कहीं मीट हो रहा था, बट मार्केट ने उसी के पहले उनका स्टॉप लॉस सेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आप मार्केट को रीजन ढूंढने की कोशिश करो, उससे पहले हमको सिंपली दिख रहा है कि यहाँ बायर्स को बिठाया गया था और फिर सेलर्स की साइड में मूव आया। तो अगर मेरे को थोड़ा चालाकी से ट्रेड करना है, मेरे को बाकियों के आगे रहना है, तो मेरे को समझ जाना है कि कहाँ कौन लोग बैठ रहे हैं। अगर एम बन रहा है तो मेरे को समझना पड़ेगा कि वहाँ सेलर्स बैठ रहे हैं, एम एक रेजिस्टेंस के बाद बनेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को ऊपर ही जाना होता है। तो ये सब आपको ना एक्सपीरियंस से आ जाएगा, थोड़ा नॉलेज आप दोगे ना मार्केट में, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे एक चार्ट के पीछे 6 महीना 1 साल, तो आपको इवेंचुअली डेफिनेटली ये चीजें आ जाने लगेंगी। उसके बाद हमको इस मूव के पीछे और एक क्लासिकल एग्जांपल भी दिखता है, यहाँ पे आप देख लो ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं हुआ, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश हुई बट सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट आराम से नीचे, ठीक है। आज का ओवरऑल मार्केट मैंने अपना ट्रेड रिपोर्ट भी बता दिया आपको और ओवरऑल मार्केट भी समझा दिया कि मार्केट कैसा है आज के लिए, कैसा परफॉर्म किया मार्केट ने, क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया। कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट को समझना, मैं डेली आता हूँ, मैं डेली सेम चीज रिपीट करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बताता। मैंने आज कुछ अलग नहीं बताया कि डे लो ब्रेक पे यहाँ पे सेलर्स घुसेंगे तो बाय करके मैंने पैसा कमाया, हर दिन वही होता है मोस्टली, सॉरी मैंने हर दिन नहीं होता, मोस्टली ऐसा ही मार्केट परफॉर्म करता है। लोग आते हैं बोलते हैं सर ये तो हर दिन सेम चीज ही बता रहे, तो भाई सेम चीज ही चलती है मार्केट में, सेम चीज में रिटेलर्स फंसते हैं और सेम चीज को फॉलो करते हुए और खुद को फंसाते जाते हैं। तो हम क्यों ना सेम चीज ही फॉलो करके पैसा कमाएं, उसमें आपको हो जाती है दिक्कत। नहीं, हमको तो थोड़ा रॉकेट साइंस टाइप कुछ समझना है, हमको थोड़ा दिखाना है, शो ऑफ करना है। यहाँ पे देखो ये मार्केट शो ऑफ करने के लिए है नहीं, इसमें शो ऑफ करना चाहते हो शायद आपको कुछ और स्ट्रीम खोजना पड़ेगा, ये मार्केट शो ऑफ करने के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक आप एसएल लोगे, यू विल फेस अ लॉस। लॉस किस चीज का लॉस, आपके पैसे का लॉस। आपके पास अनलिमिटेड कैश नहीं है, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास अनलिमिटेड बैंक बैलेंस नहीं है। हल्का सा भी यहाँ पे आप चौड़ दिखाने की कोशिश करोगे ना, आपको रेड में पीएनएल दिखेगा, रेड में 7 से 10 दिन आपको दिखने लग गया ना, खत्म है, आप मार्केट से निकल ही जाओगे, आपको में और कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं। पैसा जा रहा है वो इतनी जरूरी नहीं है जितना आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे डैमेज होता है। तो मेरे भाई अगर आप इसको एज अ ये देख रहे हो कि मेरे को कोई सोफिस्टिकेटेड चीज सीखनी है, मेरे को कोई रॉकेट साइंस जानना है कि मैं दो जन के सामने मुंह खोलूं तो ऐसा लगे कि मैं कुछ अलग ही दुनिया से आया हूँ, इतना कुछ मेरे को पता है, तो शायद आपके लिए कोई और स्ट्रीम चाहिए। आप सच में कोई एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह वो सब देख लो अपना अपने लिए, ये वाली लाइन उस चीज के लिए है नहीं। भारी भारी इंजीनियरिंग के टर्म्स आते हैं वो आप पढ़ लो, ये लाइन आपके लिए है नहीं। यहाँ पे सिंपल चीज काम करती है, सिंपल चीज। ये सेम चार्ट आपके सामने है, सेम वॉल्यूम मेरे सामने, सेम प्राइस आपके सामने, सेम सेम लेवल्स भी आपके सामने। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, आप बार बार वहीं पे फंस जा रहे हो। इसका कोई वजह है, क्या वजह है वो खोजो, ठीक है। और इसको इतना पर्सनली मत लो कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे को इतने टाइम के ही अंदर ट्रेड लेना है, मेरे को इतना ही पैसा कमाना है इस मार्केट से। पैसा तो अभी सोचो मत, पैसे आप बहुत कमा सकते हो यहाँ पे, पैसे के लिए अभी आप मत सोचो। प्योर फोकस रखो पढ़ाई में, लर्न सिंपल थिंग्स बिकॉज सिंपल थिंग्स वर्क इन द मार्केट। सिंपल थिंग्स कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करना सीख जाओगे, मार्केट इतना पहाड़ कुछ चीज नहीं है ये, ठीक? पहाड़ कोई चीज नहीं है। नॉर्मल तरीके को फॉलो करके ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं, नॉर्मल तरीके को फॉलो करके बैंक्स पैसा कमाता है, एफआईआई पैसा कमाता है। तो हम क्यों ना थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं सेम चीज बार बार जिसको हमको लॉस होती है, और हम फिर अपने बाद में तसल्ली देने के लिए ये कह देते हैं कि अच्छा 10 ट्रेड से 6 ट्रेड तो हमारा एसएल देना ही होता है, हमने वो दिया। यार नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आई होप आपको आज का लॉजिक समझ में आया हो। आज का लॉजिक कम हो गया बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ज्यादा हो गए, क्योंकि मेरे को मैसेज ही आज वैसे मिले कुछ,
डे के स्टार्टिंग में कि सर ये बन रहा है, ये ले लें, वो बन रहा है, वो ले लें, सर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बाई कर लें। मेरे को मिला है मैसेज, तो मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने 21 वीडियोस बना चुके हैं लाइव ट्रेडिंग के। आप देखो, मैंने कहीं नहीं कहा कि डब्ल्यू पैटर्न में आप बाई करो, कहीं भी नहीं कहा है। मेरा लॉजिक होता है, लॉजिक वो ये था कि ब्रेक डाउन दिया, सेलर्स को बिठाया, ऊपर गया, बस इतना ही है। उसके बाद वो डब्ल्यू बनाए, एम बनाए, हेड एंड शोल्डर बनाए, वो मेरा टेक नहीं है। मैं मार्केट को इतना अब बनाने का वेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करो, और आप मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई में दे दूं, आपका डाउट्स क्लियर कर दूं मार्केट से रिलेटेड।